दोस्तों, हनुमान जी ने देखा कि उस दुर्बल हुई दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में डूबी रहती थी। उसकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही बैठा रहता था। उस नारी की दशा ऐसी थी कि जैसे कोई मृगी अपने यूथ से बिछुड़कर कुत्तों के झुंड से घिर गई हो। हनुमान जी ने अनुमान किया कि हो ना हो यही देवी सीता है। इस प्रकार उस अवस्था में देवी सीता का दर्शन पाकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री राम को नमस्कार किया। देवी सीता के दर्शन से उल्लसित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके हनुमान जी वहीं छिपे रहे। हनुमान जी की वह सारी रात प्रायः बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। रात के उस पहर में महाबाहु रावण को जगाया गया। जागने पर रावण ने सबसे पहले विदेह नंदनी सीता का चिंतन किया। रावण ने सब प्रकार के आभूषण धारण किए और शोभा संपन्न होकर अशोक वाटिका में ही प्रवेश किया। जैसे देवताओं और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गईं। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झपी जाती थीं। उस समय हनुमान जी ने राक्षस राज रावण को वाटिका में आते देखा। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी ने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। गौर से देखने के बाद हनुमान जी ने रावण को देखकर निश्चित किया कि यही रावण है, यही महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर हनुमान जी रावण की सारी चेष्टाएं देखने लगे। राक्षस राज रावण देवी सीता के पास आकर सीता को संबोधित करके अपने मनोभाव प्रकट करने लगा। सीते, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम भी मुझे विशेष आदर दो और मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। सीते, पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लाना यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है। ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे ना चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छानुसार अत्याचार करें। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। पतिव्रत के इस मोह को छोड़ दो। मेरे यहाँ बहुत सी रानियां हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनो। मैं अनेक लोगों से जो जो रत्न लाया हूँ वे सब तुम्हारे ही होंगे और यह राज्य भी मैं तुम्ही को समर्पित कर दूंगा। मैं इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करके भोग भोगने की इच्छा करो और निर्भय होकर मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दो। सीते, तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर देखो। चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी? राम ने विजय की आशा त्याग दी है। वे श्रीहीन होकर वन वन में विचर रहे हैं। अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि वे जीवित भी हैं या नहीं। सीते, राम अब तुमको पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकते हैं। रावण की यह बात सुनकर देवी सीता को बहुत पीड़ा हुई। अतः उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और अपनी ही पत्नियों से प्रेम करो। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता है, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है वह ना करने योग्य कार्य मैं कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण, तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और मुझे उनके पास लौटा दो। इसी से तुम्हारा भला होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। रावण, जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जन स्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया है। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा ना होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। रावण, तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा
वरुण की सभा में जाकर छिप जाओ, किंतु वे मेरे प्राणनाथ श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि काल तुम्हें पहले ही मार चुका है। देवी सीता के यह कठोर वचन सुनकर रावण ने कहा, मिथिलेश कुमारी, तुम जैसी कठोर बातें कह रही हो, उनके बदले तो तुम्हें कठोर प्राण दंड देना ही उचित है। सीते, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति स्वीकार नहीं करोगी तो मेरे रसोइये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। देवी सीता से ऐसा कहकर रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली राक्षसियों की ओर देखकर कहा, निशाचरियों, तुम सब मिलकर शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से, साम दान और भेद नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। राक्षसियों को इस प्रकार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ रावण देवी सीता को देखकर गर्जना करने लगा। दोस्तों, रावण को क्रोधित देखकर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, महाराज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? निश्चय ही ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती, उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है, और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसा कहकर वह रावण को वहां से हटा ले गई। तब रावण जोर जोर से हंसता हुआ अपने महल की ओर लौट पड़ा। तदनंतर देवता, गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सब ओर से घेरकर उसके साथ ही राजभवन में चली गईं। रावण के चले जाने के बाद सभी राक्षसियां चारों ओर से दौड़ती हुई देवी सीता के पास आईं और कठोर वाणी में देवी सीता से कहना प्रारंभ किया, सीते, तुम पुलस्त्य जी के कुल में उत्पन्न हुए महामना रावण की भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती। पुलस्त्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पुलस्त्य जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विशर्वा हैं। वे भी प्रजापति के समान प्रकाशित होते हैं। ये महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं। तुम्हें इनकी भरिया हो जाना चाहिए। जिस रावण के भय मानकर सूर्य अपना तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। राक्षसियों की बात सुनकर देवी सीता ने कहा, तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे प्रति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूंगी। देवी सीता की यह बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा देवी सीता को धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में छिपे बैठे हनुमान जी देवी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की सुनते रहे। राक्षसियों का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोली, यह राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। उन भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर देवी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। किंतु राक्षसियों ने उन्हें वहां भी आकर चारों ओर से घेर लिया और पुनः उन्हें धमकाना आरंभ कर दिया। उन दुष्ट निशाचरियों के द्वारा देवी सीता को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सब से कहने लगी, नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ। राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्र वधू सीता जी को नहीं खा सकोगी। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है जो राक्षसों के विनाश और भगवान श्री राम के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। त्रिजटा की यह बात सुनकर सब राक्षसियां भयभीत होकर त्रिजटा से इस प्रकार बोली, अरे बताओ तो सही, तुमने कैसा स्वप्न देखा है? तब त्रिजटा ने कहा, आज मैंने स्वप्न में देखा एक 4 दांतों वाले विशाल गजराज पर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। तदनंतर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। तत्पश्चात
वह विशाल गजराज जिस पर दोनों राजकुमार और देवी सीता विराजमान थी, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को चले गए। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। श्री रामचंद्र जी महातेजस्वी हैं, उन्हें देवता, असुर, राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मुड़ मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुआ था तथा मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। एक स्त्री उस रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। मैंने दोबारा रावण को देखा तो वह काले कपड़े पहने था। वह गधे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। रावण दक्षिण दिशा में एक ऐसे तालाब में प्रवेश कर गया जिसमें कीचड़ का नाम नहीं था। वहां एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहां महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा। मैंने स्वप्न में यह भी देखा कि भगवान श्री राम का दूत बनकर आए एक वेगशाली वानर ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया है। अतः तुम लोग उठ जाओ, अन्यथा रघुनाथ जी राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे, जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है। उन अपनी प्रियतमा देवी सीता को इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग देवी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। यद्यपि तुमने देवी सीता को बहुत धमकाया है तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो। देवी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। मुझे तो अब जानकी जी के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। रावण के विनाश और श्री राम के विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। त्रिजटा की बात सुनकर देवी सीता उससे बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगी। दोस्तों, हनुमान जी ने देवी सीता का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की डांट डपट, ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिए और अपने मन में यह विचार करने लगे कि जिन देवी सीता को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। ये अपने पति देव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं पा रही हैं। अतः मैं इन्हें आश्वासन दूंगा, यदि मैं इन सती साध्वी देवी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा वहां जाना दोषयुक्त होगा। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय ना देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देंगी। परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। हनुमान जी यह सोचने लगे, यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर देवी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएंगी और मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। देवी सीता के चिल्लाने पर ये भयानक राक्षसियां और इस वाटिका की रक्षा में नियुक्त महाबली राक्षस तरह तरह के हथियार लेकर आ धमकेंगे। वैसे मैं राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूंगा। युद्ध अनिश्चयात्मक होता है, उसमें किसी पक्ष की विजय होगी यह निश्चित नहीं रहता। मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा। इन सब बातों पर विचार करके हनुमान जी ने यह निश्चय किया कि देवी सीता को भगवान श्री राम के गुण गा गा कर सुनाऊंगा। श्री राम के संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे देवी सीता का उन वचनों पर विश्वास हो। जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो, उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर हनुमान जी ने देवी सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम नाम से प्रसिद्ध हैं।
श्री राम संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार के, स्वजनों के, इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक हैं। श्री राम अपने पिता की आज्ञा से अपनी पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले आए। वन में श्री राम ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षसों का वध कर डाला। उनके द्वारा जनस्थान के राक्षस खरदूषण के वध का समाचार सुनकर लंकापति राक्षस रावण ने श्री राम की पत्नी देवी सीता का अपहरण कर लिया। पहले तो उस राक्षस रावण ने माया से मृग बने मारीच के द्वारा वन में श्री राम को धोखा दिया और स्वयं देवी सीता को हर ले गया। भगवान श्री राम देवी सीता की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। तदनंतर भगवान श्री राम ने वाली का वध करके वानरों का राज्य सुग्रीव को दे दिया। तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर देवी सीता का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं देवी सीता की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ कर यहाँ आया हूँ। मैं भगवान श्री राम जी के मुख से देवी सीता का जैसा रूप, जैसा रंग तथा जैसे लक्षण सुने थे उसके अनुरूप ही इन्हें पाया है। इतना कहकर हनुमान जी चुप हो गए। हनुमान जी की बातें सुनकर देवी सीता को बड़ा विस्मय तथा बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए देवी सीता ने अपने मुंह को ऊपर उठाकर उस अशोक वृक्ष की ओर देखा। कुछ पल तक समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने के उपरांत शाखा के भीतर छिपे हुए हनुमान जी पर देवी सीता की दृष्टि पड़ी। विनीत भाव से बैठे हुए हनुमान जी को देखकर देवी सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे मन ही मन यह सोचने लगी, वानर योनि का यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है, इसे पकड़ना बहुत कठिन है। इतने में ही देवी सीता ने देखा यह वानर बड़ी विनय के साथ उनके निकट आ बैठा है। तब देवी सीता ने सोचा यह कोई स्वप्न तो नहीं है। तभी हनुमान जी ने देवी सीता को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, देवी आपका कल्याण हो, मैं आपके विषय में जानता हूँ, आप अपने विषय में मुझे ठीक ठीक बताइए। देवी जैसा आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्विनी का सा वेश है, इन सब के द्वारा निश्चय ही आप भगवान श्री राम की अर्धांगिनी देवी सीता जान पड़ती हैं। हनुमान जी की बात सुनकर देवी सीता बहुत प्रसन्न थी। अतः उन्होंने हनुमान जी से इस प्रकार कहा, कपिवर मैं महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूँ, विदेहराज महात्मा जनक की पुत्री हूँ और भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। अपने विषय में सब कुछ विस्तार से बताती हुई देवी सीता हनुमान जी से यह भी बताती हैं कि राक्षस राज रावण ने मेरे जीवन धारण करने के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी है। अतः 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। दोस्तों, देवी सीता की बात सुनकर हनुमान जी उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, देवी मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और आपके लिए उनका संदेश लेकर आया हूँ। देवी भगवान श्री राम सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। आपके पति के अनुचर तथा प्रिय लक्ष्मण ने भी आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम कहलाया है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया और वे हनुमान जी से बोली, यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे 100 वर्ष बाद भी आनंद प्राप्त होता ही है। यह लौकिक कहावत आज मुझे बिल्कुल सत्य एवं कल्याणमयी जान पड़ती है। देवी सीता और हनुमान के इस परस्पर दर्शन से दोनों को ही अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों विश्वस्त होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप करते हुए हनुमान जी देवी सीता के कुछ निकट चले गए तो देवी सीता के मन में यह शंका हुई कि या कहीं रावण ना हो। ऐसा विचार आते ही वे मन ही मन कहने लगी, अहो धिक्कार है जो इसके सामने मैंने अपने मन की बात कह दी। यह दूसरा रूप धारण करके आया हुआ वह रावण ही है। फिर तो देवी सीता भयभीत होने के कारण हनुमान जी की ओर देख ना सकी। हनुमान जी ने देवी सीता को भयभीत देख बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। वानर हनुमान को इस प्रकार वंदना करते देख देवी सीता ने एक लंबी सांस खींचकर हनुमान जी से मधुर वाणी में कहा, यदि तुम स्वयं मायावी रावण हो और मायामय शरीर में प्रवेश करके फिर मुझे कष्ट दे रहे हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। जिसे मैंने जनस्थान में देखा था तथा जो अपने यथार्थ रूप को छोड़कर
सन्यासी का रूप धारण करके आया था, तुम वही रावण हो। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले निशाचर, मैं उपवास करते हुए मन ही मन दुखी रहती हूँ। इतने पर भी जो तुम मुझे संताप दे रहे हो, यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। वानर श्रेष्ठ, सचमुच ही यदि तुम भगवान श्री राम के दूत हो तो तुम्हारा कल्याण हो। देवी सीता की यह बात सुनकर हनुमान जी अनुकूल वचनों द्वारा बोले, देवी मैं भगवान श्री राम का भेजा हुआ दूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। देवी मैं भगवान श्री राम के सखा वानर राज सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूँ। देवी मैंने महासागर को लांघकर और दुरात्मा रावण के सिर पर पैर रखकर लंकापुरी में प्रवेश किया है। मैं अपने पराक्रम का भरोसा करके आपका दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देवी आप मुझे जैसा समझ रही हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। आप यह विपरीत आशंका छोड़ दीजिए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए। देवी पर्वतों में माल्यवान नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम पर्वत है। वहाँ केसरी नामक वानर निवास करते थे। महाकपि केसरी मेरे पिता हैं। एक दिन वे वहां से गोकर्ण पर्वत पर गए। समुद्र के तट पर विद्यमान उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में देवर्षियों की आज्ञा से मेरे पिता ने संब साधन नामक दैत्य का संहार किया था। देवी उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से वायु देवता के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। मैं लोक में अपने ही कर्म द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हूँ। देवी भगवान श्री राम शीघ्र ही आपको यहाँ से ले चलेंगे, यह निश्चित बात है। तदनंतर हनुमान जी ने देवी सीता से फिर कहा, देवी आप धैर्य धारण करें, बताइए मैं आपकी कैसी और क्या सेवा करूं। मैंने पवन देवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया है, अतः मैं उन वायु देवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूँ। देवी यह श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखिए। आपको विश्वास दिलाने के लिए ही मैं इसे लेता आया हूँ। भगवान श्री राम ने स्वयं यह अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। पति के हाथ को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी ध्यान से देखने लगी। उस समय देवी सीता को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पति देव ही उन्हें मिल गए हों। देवी सीता के मन को बड़ा संतोष हुआ और वह हनुमान जी की प्रशंसा करने लगी। वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, क्योंकि तुमने अकेले ही इस राक्षसपुरी को पददलित कर दिया है। तुम अपने पराक्रम के कारण प्रशंसा के योग्य हो। मैं तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं मानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में रावण जैसे राक्षस से भी ना तो भय है और ना घबराहट ही। कपि श्रेष्ठ, भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई देवताओं को भी दंड देने की शक्ति रखते हैं। यदि वे दोनों सकुशल हैं, तो वे प्रलय काल की अग्नि के समान कुपित होकर समुद्रों से घिरी हुई सारी पृथ्वी को दग्ध क्यों नहीं कर देते हैं। अथवा मैं ये समझूं कि अभी मेरे ही दुखों का अंत नहीं आया है। देवी सीता के यह वचन सुनकर हनुमान जी उनसे बोले, देवी भगवान श्री राम निरंतर आपके ही विरह शोक में डूबे रहते हैं। आपको छोड़कर दूसरी कोई बात वे सोचते ही नहीं है। देवी भगवान श्री राम को यह पता ही नहीं है कि आप लंका में रह रही हैं। जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊंगा, तब मेरी बात सुनते ही भगवान श्री राम वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर तुरंत वहां से चल देंगे और लंकापुरी को राक्षसों से सूनी कर देंगे। उस समय भगवान श्री राम के मार्ग में यदि मृत्यु, देवता अथवा बड़े बड़े असुर भी विघ्न बनकर खड़े होंगे, तो वे उन सब का भी संहार कर डालेंगे। दोस्तों, हनुमान जी कहते हैं, देवी मंदर आदि पर्वत हमारे वासस्थान हैं और फलमूल हमारे भोजन। अतः मैं मंदराचल, मलय, विंध्य, मेरु तथा दरदुर पर्वत की और अपनी जीविका के साधन फल मूल की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भगवान श्री राम का आप शीघ्र ही दर्शन करेंगी। हनुमान जी के यह वचन सुनकर देवी सीता ने उनसे धर्म और अर्थ से युक्त बात कही। कपे, दैव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। उदाहरण के लिए लक्ष्मण, मुझको और श्री राम को भी देख लो। हम लोग किस तरह वियोग दुख से मोहित हो रहे हैं। समुद्र में नौका के नष्ट हो जाने पर अपने हाथों से तैरने वाले पराक्रमी पुरुष की भांति श्री रघुनाथ जी कैसे शोक सागर से पार होंगे। राक्षसों का वध, रावण का संहार और लंकापुरी का विध्वंस करके मेरे पतिदेव मुझे कब देखेंगे। तुम उनसे जाकर कहना वे शीघ्रता करें। यह वर्ष जब तक पूरा नहीं हो जाता तभी तक मेरा जीवन शेष है। वानर, यह 10वां महीना चल रहा है। अब वर्ष पूरा होने में 2 ही मास शेष हैं। निर्दयी रावण ने मेरे जीवन के लिए जो अवधि निश्चित की है,
उसमें इतना ही समय बाकी रह गया है। रावण के भाई विभीषण ने मुझे लौटा देने के लिए रावण से यत्न पूर्वक बड़ी अनुनय विनय की थी, किंतु रावण उनकी बात नहीं मानता है। मेरा लौटाया जाना रावण को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह काल के अधीन हो रहा है और युद्ध में मौत उसे ढूंढ रही है। कपे, विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम कला है। उसकी माता ने स्वयं उसे मेरे पास भेजा था। उसी ने ये सारी बातें मुझसे कही हैं। अविंध्य नाम का एक श्रेष्ठ राक्षस है, जो बड़ा ही बुद्धिमान, विद्वान, धीर, सुशील, वृद्ध तथा रावण का सम्मान पात्र है। उसने रावण को यह बताया था कि श्री राम के हाथ से राक्षसों के विनाश का अवसर आ पहुंचा है तथा मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित किया था, किंतु वह दुष्ट आत्मा रावण उसके हितकारी वचनों को भी नहीं सुनता है। कपिश्रेष्ठ, मुझे तो यह आशा हो रही है कि मेरे पतिदेव मुझसे शीघ्र ही आ मिलेंगे, क्योंकि मेरी अंतरात्मा शुद्ध है और श्री रघुनाथ जी में उत्साह, पुरुषार्थ, बल, दयालुता, कृतज्ञता, पराक्रम और प्रभाव आदि सभी गुण विद्यमान हैं। जिन्होंने जन स्थान में अपने भाई की सहायता लिए बिना ही 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला, उनसे कौन शत्रु भयभीत न होगा। इतना कहते कहते सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उस समय हनुमान जी ने उनसे कहा, देवी, आप धैर्य धारण करें। मेरा वचन सुनते ही भगवान श्री राम वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे, अथवा मैं अभी आपको इस राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला सकता हूँ। देवी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। जिस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ, उसी तरह आपको लेकर आकाश मार्ग से समुद्र को लांघ जाऊंगा तथा आज ही आपको भगवान श्री राम के पास पहुंचा दूंगा। आप आज ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करेंगी। हनुमान जी के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर देवी सीता के सारे शरीर में हर्ष और विस्मय के कारण रोमांच हो आया और उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम इतने दूर के मार्ग पर मुझे कैसे ले चलना चाहते हो? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, फिर तुम मुझे मेरे स्वामी महाराज श्री राम के पास ले जाने की इच्छा कैसे करते हो? सीता जी की यह बात सुनकर हनुमान जी अपने मन में यह सोचने लगे कि देवी सीता मेरे बल और प्रभाव को नहीं जानती हैं, इसलिए आज मेरे उस विशाल रूप को, जिसे मैं इच्छानुसार धारण कर लेता हूँ, इन्हें दिखा देना चाहिए। ऐसा विचार करके हनुमान जी देवी सीता को विश्वास दिलाने के लिए अपना कद बढ़ाने लगे। बात ही बात में हनुमान जी का शरीर मेरू पर्वत के समान ऊंचा हो गया। इस तरह विशाल रूप धारण करके वे वानर श्रेष्ठ हनुमान जी देवी सीता के सामने खड़े हो गए और देवी सीता से बोले, देवी, मुझ में पर्वत, वन, महलों, चहर दीवारी और नगर द्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है, अतः आप मेरे साथ चलने का निश्चय कर लीजिए। हनुमान जी को विशाल शरीर धारण किए देख देवी सीता ने उनसे कहा, महाकपे, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूँ। वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। दूसरा कोई साधारण वानर अपार महासागर के पार इस लंकापुरी में कैसे आ सकता है? मैं जानती हूँ तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में समर्थ हो, परंतु तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के वेग के समान तीव्र है। जाते समय यह वेग मुझे मूर्छित कर सकता है, और जब एक स्त्री को साथ लेकर तुम जाने लगोगे, उस समय राक्षसों को तुम पर संदेह हो जाएगा। मुझे हर कर ले जाई जाती देख रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम पर आक्रमण कर देंगे। उस समय तुम्हारे हाथ में कोई भी अस्त्र ना होगा। उस दशा में तुम उन सबके साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य कैसे कर सकोगे? इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी, क्योंकि इससे तुम्हारे किए गए सारे प्रयत्नों के निष्फल हो जाने का संशय है। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। लोग यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ भी ना कर सके। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ ना चल सकने का एक कारण और यह भी है कि पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा दूसरे पुरुष के शरीर का
स्वेच्छा से स्पर्श करना नहीं चाहती। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है वह तो उसके बलात् हुआ है। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी। यदि रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले जाएंगे तो वह उनके योग्य कार्य होगा। इसलिए कपिश्रेष्ठ, तुम प्रयत्न करके युद्धपति सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरे प्रियतम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। तुम उनके शुभागमन से मुझे हर्ष प्रदान करो। दोस्तों, देवी सीता की बात सुनकर हनुमान जी प्रसन्न होकर पुनः सूक्ष्म रूप में आकर उनसे बोले, देवी, आपका कहना बिल्कुल ठीक और तर्क संगत है। आपकी यह बात नारी स्वभाव के तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। आपने जो यह कहा कि भगवान श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष को स्वेच्छा पूर्वक स्पर्श करना उचित नहीं है, यह आपके ही योग्य है। आपको छोड़कर दूसरी कौन सी स्त्री ऐसा वचन कह सकती है? देवी, मैंने जो आपको अपने साथ ले जाने का आग्रह किया उसके बहुत से कारण हैं। एक तो मैं भगवान श्री राम का शीघ्र ही प्रिय करना चाहता था, अतः स्नेह पूर्वक हृदय से ही मैंने ऐसी बात कही है। दूसरा कारण यह है कि लंका में प्रवेश करना सबके लिए अत्यंत कठिन है। तीसरा कारण है महासागर को पार करने की कठिनाई। इन सब कारणों से मैंने आपको ले जाने का प्रस्ताव किया था। किंतु देवी, अब मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ से वापस जाने के बाद भगवान श्री राम से क्या कहूँगा जिससे वह यह जान सके कि मैंने आपका दर्शन किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता उनसे बोली कि वानर श्रेष्ठ, तुम भगवान श्री राम से यह उत्तम पहचान बताना कि एक दिन चित्रकूट पर्वत पर एक कौवे ने मुझ पर झपट्टा मारकर मुझे अपनी चोंच से घायल कर दिया था। तब श्री रघुनाथ जी ने क्रोध में भरकर चट्टाई के एक कुश को निकालकर उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर उस कौवे की ओर छोड़ दिया था। वह कौवा देवराज इंद्र का पुत्र था। उसकी गति वायु के समान तीव्र थी, परंतु अभिमंत्रित कुश उसी गति से आकाश में उस कौवे का पीछा करने लगा था। वह कौवा कई प्रकार की उड़ानें लगाता अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस कुश रूपी बाण ने कहीं भी उसका पीछा न छोड़ा। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने भी उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में पुनः भगवान श्री राम की शरण में आया। उनकी शरण में आकर जब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा तब भगवान श्री राम को उस पर दया आ गई। अतः वध के योग्य होने पर भी उस कौवे को उन्होंने मारा नहीं और भगवान श्री राम उस कौवे से इस प्रकार बोले कि ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ नहीं किया जा सकता, अतः बताओ किसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। फिर कौवे की सम्मति के अनुसार भगवान श्री राम ने उस ब्रह्मास्त्र से उस कौवे की दाहिनी आंख नष्ट कर दी। इस प्रकार दायां नेत्र देकर वह कौवा अपने प्राण बचा सका था। कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी के पास जाकर कहना कि आपने एक साधारण अपराध करने वाले कौवे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया उस दुष्ट रावण को आप कैसे क्षमा कर रहे हैं। साथ ही उन्हें यह भी याद दिलाना कि मेरे कपोल में लगे हुए तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथ से मैनसील का तिलक लगाया था। ऐसा कहकर देवी सीता पुनः भगवान श्री राम के शोक में डूब जाती हैं। देवी सीता की यह अवस्था देख हनुमान जी उनसे कहते हैं, देवी, मुझे आपका दर्शन हो गया है, अब शोक करने का अवसर नहीं है। देवी, इसी घड़ी से आप अपने दुखों का अंत होता देखेंगी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही समस्त राक्षस जगत को भस्म कर डालेंगे। अब आप भगवान श्री राम, महाबली लक्ष्मण, तेजस्वी सुग्रीव तथा वहां एकत्र हुए वानरों के प्रति आपको जो कुछ कहना हो वह कहिए। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवी सीता ने कहा, कपिश्रेष्ठ, मनस्विनी कौशल्या देवी ने जिन्हें जन्म दिया है तथा जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, उन श्री रघुनाथ जी को मेरी ओर से मस्तक झुकाकर प्रणाम करना और उनका कुशल समाचार पूछना तथा श्री रघुनाथ जी का जिन छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति सदा मुझसे भी अधिक प्रेम रहता है, जो पराक्रमी वीर और अपने ऊपर डाले हुए कार्यभार को बड़ी योग्यता के साथ वहन करते हैं, उन लक्ष्मण से भी तुम मेरी ओर से कुशल पूछना। मंत्रियों सहित सुग्रीव तथा अन्य सभी बड़े बूढ़े वानरों से धर्मयुक्त कुशल समाचार कहना और पूछना। वानर युद्धपते, अधिक क्या कहूँ, जिस तरह यह कार्य सिद्ध हो सके वही उपाय तुम्हें करना चाहिए। इस विषय में तुम ही प्रमाण हो।
इसका सारा भार तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे प्रोत्साहन देने से ही श्री रघुनाथ जी मेरे उद्धार के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। ऐसा कहकर देवी सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपाकर धारण कर रखा था उस दिव्य चूड़ामणि को निकालकर हनुमान जी को देती हुई कहती हैं, इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना। मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री राम जी भली भांति पहचानते हैं। समुद्र के जल से उत्पन्न इस कांतिमान मणि रत्न को देखकर श्री रामचंद्र जी निश्चय ही मेरी माता का, मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ स्मरण करेंगे। उस परम उत्तम मणि रत्न को लेकर हनुमान जी ने देवी सीता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। देवी सीता का दर्शन होने से हनुमान जी को महान हर्ष प्राप्त हुआ था। वे मन ही मन भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंच गए थे और उन दोनों का चिंतन करने लगे थे। फिर देवी सीता के चरणों में मस्तक झुकाकर हनुमान जी वहां से जाने को तैयार हुए। तब हनुमान जी को वहां से लौटने के लिए उद्यत जान देवी सीता का गला भर आया और वे अश्रु गदगद वाणी में बोली, वानरवीर, यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो। इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना। तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। वानरवीर, मैं दुख पर दुख उठा रही हूँ। तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें ना देख पाने का शोक मुझे पुनः दग्ध करता हुआ सा संताप देता रहेगा। तुम्हारे साथी रीछों और वानरों के विषय में मेरे सामने अब भी यह महान संदेह तो विद्यमान ही है कि वे सेना तथा श्री राम और लक्ष्मण सहित इस महासागर को कैसे पार करेंगे। इस प्रकार इस कार्य को निभाना अत्यंत कठिन हो गया है। बताओ, ऐसी दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखाई देता है? क्योंकि कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले लोगों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में समर्थ हो, परंतु ऐसा करने से जो विजय रूप फल प्राप्त होगा उसका यश केवल तुम ही को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो। यदि श्री रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी होकर मुझे साथ लेकर अपनी अयोध्यापुरी को पधारें तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा। भगवान श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को पददलित करके मुझे अपने साथ ले चलें तो वही उनके योग्य होगा। दोस्तों, देवी सीता की बात अर्थयुक्त, स्नेहयुक्त तथा युक्ति युक्त थी। उनकी उस अविष्ट बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपि श्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। देवी, उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछलकर जाने वाले बहुत से वानर हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, जिनकी ऊपर नीचे तथा इधर उधर कहीं गति नहीं रुकती। वे बड़े से बड़े कार्यों के आ पड़ने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारते। सुग्रीव की सेना में मेरे समान तथा मुझसे भी बढ़कर पराक्रमी वानर हैं। उनके पास कोई भी ऐसा वानर नहीं है जो बल और पराक्रम में मुझसे कम हो। जब मैं ही यहाँ आ गया तब अन्य महाबली वीरों के आने में क्या संदेह है। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उन्हें संदेश वाहक दूत बनाकर नहीं भेजा जाता, साधारण कोटि के लोग ही भेजे जाते हैं। अतः देवी, आपको संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शोक दूर हो जाना चाहिए। वानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका पहुंच जाएंगे और वानर समुदाय के साथ रहने वाले भगवान श्री राम और लक्ष्मण मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ पहुंचेंगे। देवी सीता को इस प्रकार आश्वासन देकर हनुमान जी ने वहां से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर कहा, देवी, राक्षसों के इस भयंकर देश में आपको अधिक दिनों तक नहीं रहना पड़ेगा। आपके प्रियतम भगवान श्री राम के आने में विलंब नहीं होगा। जब तक मेरी उनसे भेंट ना हो उतने समय तक के विलंब को आप क्षमा करें। हनुमान जी का यह वचन सुनकर देवी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा, वानरवीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो।